गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखो जो कल वाला टॉपिक था उसको आगे पढ़ेंगे और देख लो इसमें क्या है। ये भी टॉपिक अच्छा है। पहले हमने संरचना के बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में और श्रीलंका के बारे में कल पढ़ा था। और श्रीलंका के बारे में जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ी जो देखो किस तरह से वहां पर मतभेद थे, दो जातियों के बीच में दो भाषीय मतभेद थे, एक तरह से हम कहते, और धार्मिक मतभेद भी थे, जिसकी वजह से वहां पर काफी तनाव था और बीच में टकराव भी हुआ। पर इस टकराव का फिर बाद में समाधान किया, सन 2009 में वो खत्म हो गया। वो तो था श्रीलंका का मामला। अब आता है बेल्जियम। बेल्जियम का क्या है? तो बेल्जियम का ये है कि 1970 से 1993 इसमें क्या हुआ, 1970 और 1993 में एक संशोधन करते हैं वो लोग, जिसमें एक चीज बताई जाती है कि ये संशोधन का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो लोग भाषीय जो विवाद था उसको निपटाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो भाषीय विवाद है वो बना रहे समाज में। इसके समाधान के लिए उन्होंने क्या किया कि 1970 से 1993 में संशोधन किया, और उस संशोधन में ये बात रखी आगे, ये मुख्य जो संशोधन के जो पॉइंट्स थे वो यही थे। इन पॉइंट्स के आधार पर रखा गया भाषीय विवाद को खत्म करने के लिए। क्या बोला गया कि ये तो संशोधन का था, दोनों भाषीय मंत्री संसद में बराबर और सर्वसम्मति। इसमें जो तुम्हारे टॉपिक लिखे हैं उसमें बुक में वो काफी बड़े लिखे हैं, मैंने काफी शॉर्ट में बताया कि ताकि मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरा, मगर तुम्हें याद करने में शायद आसानी हो। तो इसमें दिया है कि दोनों भाषीय मंत्री संसद में बराबर और सर्वसम्मति होनी चाहिए किसी भी अधिकार को पास करने के लिए। अधिकार को पारित करने के लिए, ठीक है। तो सर्वसम्मति होनी चाहिए, कहने का मतलब है दोनों जब तक पक्ष उसके ऊपर सहमत नहीं होंगे तब तक वो चीज पारित नहीं हो पाएगी। तो संसद में एक तो दोनों की बराबर कहते हैं कि बराबर इसमें संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक ज्यादा एक कम है, दोनों की बराबर संख्या होनी चाहिए संसद में। फिर उसके बाद में दोनों की सर्वसम्मति होनी चाहिए, क्या मतलब सभी सहमत होने चाहिए उस चीज पर, तभी वो चीज पास होगी। फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट देखो, केंद्र सरकार के आदेश से राज्य सरकार काम नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास पावर रहेगी, मगर वो इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो राज्य को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। राज्य सरकार के पास बहुत सारे ऐसे नियम कानून और बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाएंगी जो राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है और कोई भी अधिनियम और नियम को पारित भी कर सकती है। तो ऐसी शक्तियां दी गई कि पूरी तरह से कंप्लीटली जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कंट्रोल ना कर सके, पूरी तरह से ना कर सके, मगर कुछ चीजें रहेंगी, पूरी तरह से नहीं। फिर उसके बाद में ब्रुसेल्स में दोनों जो लड़ाई थी सबसे बड़ी कि ब्रुसेल्स होगा किसका, तो ब्रुसेल्स में ये बताया गया कि ये दोनों जो समुदाय हैं, ठीक है, वो बराबर के प्रतिनिधित्व अपने रखेंगे कि ब्रुसेल्स में जितने लोग हैं, जितनी सीटें हैं, दोनों की बराबर रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक की ज्यादा एक की कम है, ठीक है। तो फिर ये भी मामला खत्म हो गया कि ब्रुसेल्स की सबसे पहले लड़ाई थी, सभी लोग अपने हाथ जमाते थे ब्रुसेल्स जो कि वहां की राजधानी थी, तो ये भी मामला खत्म कर दिया। फिर अगला क्या किया कि तीसरे स्तर की सरकार, एक तीसरे स्तर की भी सरकार बनाई, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई जो कि सामुदायिक सरकार थी। सामुदायिक सरकार मतलब समुदाय जितने भी रहते हैं, जर्मनी, फ्रेंच, डच, ये जो लोग रहते हैं, इनकी जो सरकार है ये तीसरे स्तर की सरकार कहलाएगी। और ये लोग क्या करेंगे, चुने जाएंगे। किनके द्वारा चुने जाएंगे? जर्मनी के लोग जर्मनी वाले को चुनेंगे, डच वाले लोग डच वालों को और फ्रेंच वाले फ्रेंच को। तो इस तरह के ये अपने चुनाव में लोगों को चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि जिनको चुना गया है वो शिक्षा, संस्कृति और भाषा के मामले में फैसले ले सकते हैं। कहने का मतलब जो उन्हें सही लगे वो ऐसा कर सकते हैं। ये 4 संशोधन हुए, बस इन चारों को अच्छी तरह से पढ़ लो, टॉपिक खत्म हो गया। वरना बुक में बहुत बड़ा है, तुम्हें पता ही है,
मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट करके और बहुत जो मेन चीजें होती है बस वही बताता हूँ, ठीक है। और बुक तो सबको अपने आप पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा बुक यही पढ़ना सिर्फ, बुक पढ़ने से और ज्यादा नॉलेज आएगी, तो बुक तो सबको पढ़नी है, मगर साथ में ये जो मैंने बताया है वो उसके बाद में पढ़ लेना, पहले बुक पढ़ो फिर इसको पढ़ो, ठीक है। चलो।